पुनः आप सभी की पुण्यवाणी की अनुमोदना, आपकी भी और अपनी भी, हम सभी की। इस पुण्यवाणी को नमन करते हैं हृदय के साथ, अनुमोदना करते हैं इस पुण्यवाणी की, जिस पुण्यवाणी ने हमको जिनवाणी का योग दिया, संयोग दिया, आज का ये दिन दिखाया, आज का ये दिन दिया। हृदय से जब ये भाव निकलते हैं तो इन भावनाओं में अगर हृदय से कृतज्ञता निकल जाए, आभार व्यक्त हो जाए, तो कभी कभी ये मामला कंटिन्यू हो जाता है, ऐसा योग बन जाता है। आज 20वां अध्ययन है महानिर्ग्रंथिये। आपको याद होगा छठा अध्ययन क्षुल्लक निर्ग्रंथ का है, उसको क्षुल्लक कहा और इसको महा कहा। क्षुल्लक छोटे को कहते हैं, महा बड़े को कहते हैं। दोनों में एक ही अंतर है, वहां द्रव्य साधु की कुछ बाहर के नियम बतलाए हैं और ये महानिर्ग्रंथीय अध्ययन इसलिए कहलाया क्योंकि ये अंतर जगत से जुड़े हुए नियमों की बात है, अंतर जगत से बने हुए साधुओं की बात है। हम बाने से द्रव्य साधु हैं। ये जो द्रव्य साधु है ये सभी को दिखाई देता है, वेशभूषा है, यूनिफॉर्म है, भगवान महावीर की शासन की यूनिफॉर्म है। जैसे स्कूलों की यूनिफॉर्म होती है, उस यूनिफॉर्म से पहचाने जाते हैं कि बच्चे फलां स्कूल के हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सदर बाजार में हीरालाल स्कूल और समणोपासक स्कूल दोनों बच्चों की ड्रेस निकलती तो पता लग जाता था ये स्कूल में यहां जाएंगे या वहां जाएंगे। हमारे पहनावे से भी पता लग जाता है कि ये स्थानकवासी हैं या ये तेरापंथी हैं या ये मंदिर मार्गी हैं या दिगंबर हैं, ये सब पता लग जाता है। ये बाह्य परिवेश भी कहीं ना कहीं एक पहचान का, एक व्यवहार का रूप दर्शाता है, इसलिए उसको क्षुल्लक कहा। लेकिन इसको महानिर्ग्रंथीय अध्ययन क्यों कहा? ये अंतर जगत के साधु भावों का जीता जागता उदाहरण है और इस महानिर्ग्रंथीय अध्ययन में अनाथी मुनि को पिरोया है। अनाथी मुनि के माध्यम से भगवान महावीर ने अपने साधु साध्वियों के अंतर जगत के अवलोकन की प्रेरणा दी है, व्यवहार के साथ निश्चय का ज्ञान दिया है। अद्भुत है यह अध्ययन। इसकी गहराई में चलते हैं। पहले 4 लाइनें। पालता जो श्रमणचर्या, पालता जो श्रमणचर्या, इंद्रियों को जीतता, अभयदाता बन के सबका जीव रक्षा करता, अभयदाता बन के सबका जीव रक्षा करता। एक एक पदों में संत की ऊपर से लेकर के अंदर तक रचना हो रही है। आत्मशासन से श्रमण है, आत्मशासन से श्रमण है,
नाथ होता स्वयं का, त्राण दे सब प्राणियों को, नाथ होता जगत का, त्राण दे सब प्राणियों को, नाथ होता जगत का। पालता जो श्रमण चर्या, संतों के जो ये व्यवहार का रूप आया है, श्रमणचर्या, संत के चलने का ढंग, पीने का ढंग, बैठने का ढंग, सोने का ढंग, ये सब श्रमणचर्या है। एक संत के जीवन की परिभाषा है, एक साधु का लाइफ स्टाइल है, उसकी जीवन शैली है, जीने का तरीका है। संतों के जीने का तरीका अलग होता है। ये चर्या जो हमें नजर आता है, इसे हम चर्या भी कहते हैं और इसे हम क्रिया भी कहते हैं। चर्या और क्रिया। और याद रखिएगा, क्रिया का संबंध काया से होता है। क्रिया का संबंध काया से होता है। काया जो करती हुई दिखाई दे उसे हम क्रिया कहते हैं। दो शब्द हमारे जैन आगमों में आते हैं, एक शब्द क्रिया है और एक शब्द संयम है। संयम और गहरा चला गया। यहां चर्या यानी क्रिया और आगे बोला इंद्रियों को जीतता, यह है संयम। इन दोनों को जरूर हमें सोच करके चलना चाहिए। जैन जगत के एक अच्छे आचार्य हुए हैं आचार्य हस्तिमल जी महाराज। उनकी एक सूक्ति में पढ़ रहा था, कहीं ना कहीं उस सूक्ति के अंदर हम सभी संतों के लिए विचारणीय प्रश्न आ जाता है, विचारणीय एक पक्ष है उसके अंदर। उन्होंने एक बात बड़ी गजब की कही कि क्रिया से हमें सम्मान मिलता है, क्योंकि दिखाई देता है। क्रिया से हमें सम्मान मिलता है, लेकिन संयम से हमारा कल्याण होता है। संयम से कल्याण, क्रिया से सम्मान। क्योंकि जो नजर आता है उसका प्रभाव तो पड़ता है देखने वाले को, लेकिन बहुत अच्छी क्रिया पाल रहा है, ये जरूरी नहीं है उसका संयम भी अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता हो सकता है उसके अंदर अभिमान आ जाता हो सकता है वो किसी न किसी खाद्य पदार्थ के ऊपर भी रीझ जाता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी सहनशीलता कम हो सकती है उसके अंदर, यह भी हो सकता है। अंतर की सहनशीलता, क्योंकि सहनशीलता एक क्रिया रूप भी होती है और एक मानसिक रूप भी होती है। यानी यह सोच लेना कि मैं इस वक्त अगर कुछ एक्शन करूंगा तो लोगों पे गलत प्रभाव पड़ेगा, तो अपने को दबा ले, यह क्रिया भी है। लेकिन अंतर में जल रहा है, अंतर में कुढ़ रहा है, अंतर में अशांत है, लेकिन उस अशांतता का फल कर्म जरूर देते हैं। तो इसलिए इन चीजों को जरूर देखना कि आचार्य हस्तिमल जी महाराज ने जो एक मार्मिक बात की है, हमारी साधना को टटोलने की, चेक करने की जो बात की है, वो वास्तव में गंभीर है कि हमें सम्मान पाने के लिए क्रिया की पालना करनी है या आत्मा का कल्याण करने के लिए संयम की आराधना करनी है। क्योंकि कभी कभी संतों के मुख से निकल जाता है, अगर समाज का सम्मान पाना चाहते हो तो क्रिया में रहो, क्रिया पालो। तो वास्तव में मैं ये नहीं कहता कि क्रिया पालनी नहीं चाहिए। क्रिया एक जनता का पक्ष है, जनता जिसे देखती है उसे हम क्रिया कहते हैं, और परमात्मा जिसे देखते हैं उसे हम संयम कहते हैं।
कर्म जिसे देखते उसे हम संयम कहते हैं। क्रिया से कर्मों की निर्जरा हो ये कोई जरूरी नहीं। कर्मों से, क्योंकि भगवान महावीर ने खुद कहा अचारांग सूत्र के अंदर, जे आसवा ते परसवा, जे परसवा ते आसवा। इतनी बड़ी बेबाकी से कोई कह नहीं सकता। भगवान ने साफ कहा जो आश्रव का स्थान है वो संवर का स्थान हो सकता है। आश्रव कहते हैं जहां से पाप कर्म आते हैं। आश्रव, आश्रव आने को कहते हैं, आने का स्थान, यानी कर्मों के आश्रव का स्थान, उसे हम आश्रव कहते हैं। आना आश्रव, संवर रोकना। संवर कहिए, संयम कहिए, बात एक ही है। संयम यानी रोकना, संवर यानी रोकना। निर्जरा यानी उसे नष्ट करना, उसे क्षय करना, उसे निर्जरित करना। तो आप ये देखिए, अच्छी क्रिया पालते हुए भी हम 7वीं नरक में जा सकते हैं। ये किसने कहा? ये मैंने नहीं कहा, भगवान ने कहा है। ये हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। अच्छी क्रिया पालने के बावजूद भी हम नरकगामी हो सकते हैं। लेकिन संयमी व्यक्ति, संयमी कहिए, सहनशील कहिए और स्नेहशील कहिए, मैत्री भाव कहिए, कुछ भी कहिए आप, क्योंकि मैत्री भाव से संयम प्रगाढ़ होता है, गहरा होता है। ये उसके अंदर ये चीज बतलाई गई है। यहां अनाथ और सनाथ की भी चर्चा की गई है। उस चीज को आप जरूर समझिएगा। इसमें एक चीज और भी है, भाव और भाषा। ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या बोला मैंने? भाव और भाषा। भाव अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। भाषा दृश्य होती है। दृश्य यानी जो सुनाई देती है, इंद्रिय का विषय है वो। रूप, जैसे रूप आंखों का विषय होता है, शब्द कानों का विषय होता है। जितने भी प्रकार के शब्द हैं, उन शब्दों का विषय हमारी इंद्री, यानी एक इंद्री से जुड़ा हुआ है वो। क्योंकि हर इंद्री का, 5 इंद्रियों का अपना अपना काम है, और जो उसके टच में आता है उसे हम दृश्य मानते हैं। तो भाव अदृश्य होते हैं, भाषा दृश्य होती है। इसलिए एक श्लोक कहा जाता, अदृश्यो वर्तते भावो, भाषा दृश्या ततः संपुटः, संघर्ष बीजम आकीर्णम, प्रकृतौ किम सृजित जनः। ये संस्कृत का श्लोक है। इसमें बोला है भाव अदृश्य होते हैं, भाषा दृश्यमान होती है, और इस प्रकार ततः स्फुटम, ततः स्फुटम, ततः स्फुटम का मतलब वो प्रकट होती है। जो भी हम मुंह से बोलेंगे वो सुनाई देगा। और आपने देखिए कि शब्द 4 प्रक्रियाओं से गुजरता है। कभी आपने चेक किया हो या ना किया हो? बोलती कौन है? जबान, मुंह बोलता है। शब्द कान सुनते हैं, मन उसे ग्रहण करता है, मन उसे ग्रहण करता है, बुद्धि उसका निर्णय लेती है। बुद्धि, जिसे हम विवेक बुद्धि कहते हैं, उसका निर्णय लेती है, और फिर मुख उसका उच्चारण करता है, फिर बात मुख पर आ जाती है। तो शब्द, एक शब्द 4 प्रक्रियाओं से होकर के गुजरा है। पहले कान का विषय, कान कभी ग्रहण नहीं करता। ग्रहण करने का मतलब उसे धारण नहीं करता। इसलिए तो बोलते हैं, भैया कोई बात तेरे समझ में नहीं आती, इस कान से सुन, निकाल उस कान से, निकाल, यानी उसे अंदर मत ले जा। और वैसे है भी बड़ी बात, धर्म की बातों को आप कभी भी चेक, धर्म की बात होगी ना, यहां से सुनते इधर से निकाल देते हैं, यार छोड़ यार, रोज की रोज वही बातें, वही। लेकिन मैं बतला रहा हूं कि शब्द कान सुनते हैं, मन ग्रहण करता, मस्तिष्क बुद्धि उसे ग्रहण करती, मन उसे ग्रहण करता, बुद्धि उसका निर्णय करती है, ये शब्द सही है या गलत है, उसका निर्णय बुद्धि कर रही है, और बुद्धि से निर्णित होकर के फिर वो मुख से निकलती है। ये यात्रा है, और इसके अंदर बड़ा बड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है।
कभी कभी किसी के भाव कुछ और होते हैं कहने के, और सुनने वाला कुछ और भाव से सुन लेता है, वो कुछ और समझ जाता है उसका। तो यही तो खेल हुआ इस कहानी के अंदर। अनाथी मुनि और श्रेणिक के बीच में जब संवाद हो रहा है, क्योंकि जो अनाथी मुनि बोल रहे हैं राजा श्रेणिक समझ ही नहीं पाया, एक बार तो भोचंका रह गया कि बोल क्या दिया इन्होंने मुझे। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। मैं एक जगह भाषा किसे कहते हैं, मालूम है इसका अर्थ क्या है? भाषा किसे कहते हैं, इसका अगर हम अर्थ करें तो क्या है? भाषा का मतलब है भाव का लंगड़ाता हुआ अनुवाद। आप समझे नहीं? जी ये पता नहीं ये क्या बोल दिया आपने। भगवान की भाषा में बोलूं कि आप सत्य को पूरी तरह से हूबहू भाषा में नहीं बोल सकते। यानी जो आपके भाव हैं उन भावों को प्रकट करने के लिए आपके पास और हमारे पास शब्द पर्याप्त नहीं है। ये तो आप भी समझ गए। और भगवान ने एक और बात कह दी कि बोलते ही सत्य असत्य हो जाता है। ये भी बोला भगवान ने। इस आधार पर ही भगवान ने शादवाद का संदेश लाए, शादवाद का सिद्धांत लाए, वो कि आप एक बात को 7 तरीके से कहो। शादवाद, शब्दभंगी इसको बोलते। हमारे हर शब्द के 7 टुकड़े हो जाते हैं। और इसी शादवाद को ही व्यवहारिक भाषा में अनेकांतवाद कहते हैं। शादवाद इसलिए लाया गया कि आप अपने अंदर से इस बात को निकालो कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। ये बात पहले निकालो आप। उन्होंने इस बात को ही असत्य कह दिया कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। नहीं 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 नहीं, हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल, किसी भी श्रावक को, ये हमारा श्रावक हो सकता है लेकिन ये अपनी पत्नी का श्रावक तो नहीं हो सकता ना। पत्नी का तो पति ही होगा ना, और ये अपने बच्चों का पिता ही तो होगा, है ना। अगर ये कहीं पढ़ाते हैं तो किसी ना किसी बच्चों का अध्यापक ही तो होगा। यानी कोई ये कहने लगा ना ये केवल पति है, ना ये केवल मेरा श्रावक है, ना ये केवल अध्यापक है। नहीं, वो हर रूप में है, वो हर रिश्ते में है। वो अगर बच्चा विद्यार्थी की दृष्टि से उसे टीचर बोल रहा है तो वो झूठ नहीं बोल रहा। अगर उसका लड़का ये कहने लगे ये तुम्हारा टीचर कैसे हो सकता है, ये तो मेरे पिता हैं, तुम झूठ बोलते हो, वो अपनी दृष्टि से सही कह रहा है। लेकिन हर कोई अपनी दृष्टि से सही बोल रहा है। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये मत कहिए जो मैं कह रहा हूं वही सही है। इसलिए भगवान ने कहा घर कलेश को दूर करने के लिए, समाज को संगठित रखने के लिए ही की जगह भी शब्द का प्रयोग करो। ही की जगह, भाई मेरी भी बात ठीक है और तेरी भी बात सही। लो जी, लफड़ा खत्म। तो यहां पर यही कहा है। ये भाषा का कहीं भाव और भाषा की मजबूरी प्रकट होती है। तो हुआ कैसे? राजा श्रेणिक सम्राट हैं। प्रातः काल मॉर्निंग ड्रेस है ना, तुम्हारी जब मॉर्निंग वॉक होती है तुम्हारी ड्रेस कुछ और होती है, जैसी भी तुम समझ लो। हमारी ड्रेस तो यही होती है जी। ये ड्रेस का चक्कर तुम्हारा है, हमारा बात नहीं। तुम्हारे में लफड़ा गजब का है। तुम्हारी ड्रेस अनेक है और एड्रेस एक है। ड्रेस पता नहीं कितनी भरी हुई रहती है, ड्रेस अनेक, एड्रेस एक। हमारी ड्रेस एक और एड्रेस, यही तो आगार और अनगार। हमारा ठिकाना एक नहीं। यहां से निकलने का वक्त आ गया है ना, निकल जाएंगे 16 तारीख को चले जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, कहीं और लगाएंगे। और हम ही क्यों, मैंने सुना है 31 दिसंबर को 2024 आखिरी श्वास ले रहा होगा और 12 बजे खत्म। डॉक्टर भी बचा नहीं पाएंगे, कितनी भी
मशीन लगवा लीजिए, ये बेचारा 2024 भी खत्म होने वाला है। तो हुआ क्या कि जैसे ही पहुंचे हैं भ्रमण करने के लिए, मॉर्निंग ड्रेस, सिंपल ड्रेस, मुकुट नहीं है, घुड़सवार हैं, बाल खुले हुए हैं और उनका अंग वस्त्र लहरा रहा है। तो मंडी कुक्षी उद्यान के अंदर वो पहुंचते हैं। बड़ा खूबसूरत उद्यान है, कुदरत ने भी सजाया है, राजा का भी उस पर ध्यान गया है। तो वो भ्रमण कर रहे थे, उधर से सूर्य निकल रहा है। संयोग ऐसा हुआ कि जब राजा श्रेनिक भ्रमण करते हुए जाने लगे तो पूरब दिशा की तरफ एक मुनि को ध्यान करते हुए देखा। तो जब हम पूरब दिशा में ध्यान करेंगे तो पूरब दिशा से जो सूर्य निकलेगा सीधा हमारे चेहरे पर ही उसकी लालिमा आती है, उसका रंग बरसता है, उसका नूर बरसता है। तो इधर से सूर्य निकल रहे हैं, उधर अनाथी मुनि के चेहरे पर उनकी आभा पड़ी, सूर्य की आभा, सूर्य की प्रभा पड़ी और वो बेहद खूबसूरत थे। उनकी खूबसूरती इतनी गजब की, एक बार तो राजा श्रेनिक अचकचा गया। वो देखने लगा यार सूरज तो इधर से निकला, इधर कौन सा सूरज है? ऐसा लगा जैसे दो सूरज, आज सूरज पूरब से भी निकला और पश्चिम से भी निकला, इतने खूबसूरत थे वो। जबकि राजा श्रेनिक बेहद खूबसूरत थे, लेकिन अनाथी मुनि की खूबसूरती, उस मुनि की खूबसूरती को देखकर राजा भी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि मैं सोचा करता था कि मैं ही सुंदर हूं, लेकिन नहीं बंदे, तेरे से भी ज्यादा खूबसूरती इस धरती पर है। तो उस रूप को निहारते रह गए राजा श्रेनिक, सोचने में मशगूल हो गए, सोचने लगे क्या रूप है, क्या नूर है, भरी जवानी है। अरे भला कोई इस उम्र में संत बनते हैं क्या? क्योंकि अपनी फीलिंग डालेगा सामने में, इतनी भरी उम्र में और इतनी खूबसूरती में, इतनी भरी जवानी में कोई संत बनता है क्या? क्यों बने होंगे ये संत? सोचने लग रहे, पर सोचने लगे चलो यार सामने पहुंच जाओ, पूछ ही लो। तो नमस्कार करते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं और उनके मुंह से यही शब्द निकल रहा, अहो रूपम, अहो रूपम, दिव्य रूपम, दिव्य स्वरूपम। क्या रूप है, क्या नूर है। ऐसे महिमा गाने लगे। अनाथी मुनि ने आंख खोली, आंखें भी इतनी खूबसूरत थी। आंखों को देखते ही श्रेनिक का बोलना तो बंद हो गया। कहा, आप कौन हो? अनाथी मुनि ने कहा, मैं अनाथ हूं। इतना सुनती राजा हंस पड़े। कहा कि क्या बात करते हो, है ना, जैसे तुम बोलते ना, क्या बात करते हो, क्या बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। जो तुम्हारा रूप है, जो तुम्हारा नूर है, ये अनाथ बच्चे का रूप नहीं हो सकता। नहीं, आप असत्य बोल रहे हो महाराज। इतना दिव्य, इतना भव्य रूप आपका, किसी खाते पीते घर के हो आप, किसी उच्चे खानदान के हो, अच्छे कुलीन हो आप। नहीं राजन, मैं अनाथ हूं। अगर ये बात सत्य है तो आज मेरा भी निर्णय सुन लीजिए। अब देखिए, राजा समझ नहीं पाया जब उन्होंने क्या बोला, मैं, ये शब्द हैं, मैं अनाथ हूं, समझ नहीं पाए वो किस स्तर पर बोल रहे हैं। तब कहा कि चलो छोड़ो, अगर तुम अनाथ हो तो आज से मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। मैं तुम्हें जीवन के हर खुशियां दूंगा, हर सुख दूंगा, लेकिन आपके इस बदन पर यह साधु का बाड़ा देखकर मुझे जवानी पर अफसोस होता है कि मेरे रहते हुए आप जैसा खूबसूरत इंसान शरीर को तपाने के लिए नहीं होता है। यह सुख तो राजमहलों में सुख, यह शरीर तो राजमहलों में सुख भोगने के लिए मिला है।
मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। तब अनाथी मुनि ने कहा, राजन आप खुद अनाथ हो, तुम मेरे क्या नाथ बनोगे। ये शब्द सुनते ही राजा श्रेणी की खोपड़ी हिली। यहां पर इस शब्द का प्रयोग किया है अश्रुत शब्द। ये शब्द राजा श्रेणिक ने अपने लिए इससे पहले किसी ने भी उसे अनाथ नहीं कहा, तू खुद अनाथ है, ये नहीं कहा था। क्योंकि वो जहां से भी गुजरता था, क्या लोग कहते, तुम हमारे नाथ हो, तुम हमारे मालिक हो, तुम हमारे शहंशाह हो, तुम हमारे सम्राट हो, तुम हमारे सब कुछ हो। यही शब्द सुने थे उसने। रानियों के पास जावे तो ये सुनावे, बच्चों के पास जावे तो वे सुनावे, प्रजा के पास जावे तो ये सुनावे। आज पहला शख्स है जिसने ये कहा कि तुम खुद अनाथ हो। ये शब्द सुनते गुस्सा तो बहुत आया, कहा कि लगता, फिर सोचने लगा, अरे यार आज हम सिंपल ड्रेस में आ गए, हाँ मॉर्निंग ड्रेस में आ गए, इस बेचारे को क्या पता मैं हूं कौन। तब वो मालूम है क्या कहता है कि देखो, उस मगध की तरफ इशारा किया, राजगृह नगरी की तरफ इशारा किया, देखो ये जो ऊंची ऊंची इमारत है, जो 7 मंजिला भवन है, जो महल है, ये महल का मालिक मैं हूं। मैं यहां का सम्राट हूं। हजारों सैनिक मेरी सेवा में रहते हैं, अनेक राजा मेरे आगे नतमस्तक रहते हैं, सभी ने मेरी अधीनता स्वीकार की हुई है। अनेकों रानियां हैं, मेरे खजाने का आप अनुमान नहीं लगा सकते। आपने कह कैसे दिया मुझे अनाथ। लगता है तुम जानते नहीं हो, मेरी इस वेशभूषा को देख करके, सिंपल वेशभूषा को देख करके आपने मुझे अनाथ बोला। नहीं राजन, लगता है आप मेरे शब्दों को, मेरे भावों को नहीं समझ पाए, मेरे शब्दों के पीछे छुपे हुए भावों को नहीं समझ पाए। जिन जिन की बातें आप कर रहे हो, ये सब बातें तो मेरे पास भी थी। मैं भी कौशांबी नगरी के सबसे बड़े सेठ का लड़का हूं। हाँ ये हुई ना बात। हाँ मैं पहले कह रहा था कि तुम बहुत बड़े घराने के लड़के हो, कि मैं वही कहना चाहता हूं राजन, जो तुम कह रहे हो उस दृष्टि से मेरे पिता नगर सेठ थे। हमारे पास पैसे की, दौलत की कोई कमी नहीं, सुख और वैभव की, महलों की कोई कमी नहीं। हमारे यहां भी सैकड़ों नौकर काम करते। उस दृष्टि से मत जाओ, हमारे पिता तो खुद राजा को कर्जा देते हैं, उस बात पर मत जाओ। आप असली बात पर आओ, क्यों मुझे एहसास हुआ कि मैं अनाथ हूं। जब ये बात सुनी, अब राजा गंभीर हो गया। जो पहले इतरा रहा था ना, अब हाथ जुड़ गए। हाँ आप बताओ मामला क्या है। तब वो कहना शुरू करते हैं कि राजन, मेरा भरा पूरा परिवार है, मेरे महलों में कोई कमी नहीं। भरी जवानी में मेरा एक विवाह बहुत खूबसूरत महिला के साथ हुआ, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरी आंखों में एक तीव्र वेदना हुई। आंखें मेरी जलने लगी। आंखों में इतनी जलन होगी, आंखें लाल होगी। मैं उस वेदना को मैं तुम्हें बयां नहीं कर सकता, जो वेदना मैंने भोगी है। उस वेदना में मैं मछली जिस तरह पानी के बिना तड़पती है, उस तरह तड़पता हूं मैं। मेरे को तड़पते हुए देख करके मेरे माता पिता पागल हो गए। हकीमों और वेदों को मुंह मांगा पैसा दे दिया, कहा कि जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मेरा बच्चा सही होना चाहिए। मेरे पिता ने वो किया जो वो कर सकते थे। मेरी माता ने अपने जितने भी देवी देवता थे सबके सामने मनौतियां मांगनी शुरू कर दी कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी। रोती थी उनके आगे।
मेरे भाई क्या, मेरे बड़ा भाई भी है, मेरा छोटा भाई भी है, दोनों भाइयों ने क्या नहीं किया। मेरी दोनों बहनों ने, बड़ी भी है छोटी भी है, उन्होंने क्या नहीं किया। दास दासियों ने क्या नहीं किया। यहां तक कि मेरी पत्नी बेहद खूबसूरत है, अभी विवाह हुआ है, लेकिन जब से मैं बीमार हुआ वो नहाई नहीं, धोई नहीं, उसने श्रृंगार नहीं किया, कोई आभूषण नहीं पहना, पानी की एक बूंद नहीं पी, अन्न का एक दाना नहीं खाया, रो रो करके मेरी छाती गिल्ली कर दी। क्या तड़फी नहीं है वो। और ये कर्म एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 6 महीने तक चला। ये मैं जिस दर्द से मैं गुजरा हूं, सबने प्रयास कर दिया। और ये जिंदगी में तुमने भी देखा होगा मेरे बंधुओं, जब कोरोना आया था ना, इंसान को उसकी हैसियत बता दी थी। बड़े से बड़े अमीर लोगों की उनको उनकी औकात दिखा दी थी कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो अपनों को बचा नहीं पाए। क्या कमी नहीं, कोई कमी थी उनके पास। जीवन की ये सच्चाई का दौर कभी कभी हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि मैं तड़पता रहा, मेरे रिश्तेदार, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी रोती रही, उन्होंने जो भी कुछ करना था सब कुछ किया, लेकिन कोई मुझे उस वेदना से दूर नहीं कर पाया। उस वक्त मुझे पता चला कि तू कितना अनाथ है। सभी का साथ है फिर भी अनाथ है, सब तेरे पास है फिर भी मोहताज है। पता नहीं क्या हुआ है, मैं भी थक गया था। थक करके एक रात्रि में एक चिंतन आया। पता नहीं, एक ही चिंतन आया कि जब मुझे अपनी अनाथता का, अपनी मजबूरियों का, अपनी असमर्थता का ज्ञान हो गया, तो एक ही चिंतन आया कि अगर मैं इस वेदना से मुक्त हो जाऊं तो मैं दीक्षा धारण करके अपने आत्म रमण की साधना करूंगा। पता नहीं क्या हुआ, ये सोचते सोचते उस रात में सो गया। सुबह उठा तो मेरी आंखों में कोई दर्द नहीं था, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। भगवान की, आत्मा की शरण लेने का मैंने ज्यों ही संकल्प किया, मेरा रोग दूर हो गया। जैसे मैं सुबह उठा, मां बाप आ गए, भगवान को कहा धन्यवाद धन्यवाद, हकीमों को कहा, मेरे पिता ने धन्यवाद तुम्हारी दवाई काम कर गई। मां ने कहा है दवाई नहीं, मेरी दुआ ने काम किया। भाई और बहनों ने सबने कहा हमने ये किए, ये किया, उसने किया। पत्नी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखे। इस आज व्रत भी तो है, व्रत तेरा भला हो, मैं तो भूल ही गया था, आज व्रत भी तो तुम्हारा अपने इनकी उम्र बढ़ाने के लिए। वाह 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 वाह, भाई ये क्या आज ही आना था। कहा कि पत्नी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए व्रत किया, तुम मेरे व्रत की वजह से बचे हो। तो इन सब की बातें सुन के मैं हंस पड़ा। कहा कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं, आत्मा की शरण ग्रहण करने की वजह से मैं स्वस्थ हुआ। मैंने आत्मा में प्रवेश करने का संकल्प किया, संसार की नश्वरता, असारता को स्वीकार किया, आत्मा की अमरता को स्वीकार किया, उसका ये फल है। और देखिए अनाथी मुनि के लिए अशरण भावना का उदाहरण आता है। 12 भावनाओं में कौन सी भावना है? अशरण भावना। अनाथी कुमार जो भी था वो कहां कहां किस किस की शरण में नहीं गया, लेकिन बोल रहे हैं दल बल देवी देवता
मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को, कोई न राखन हार मनवा, कोई न राखन हार। तो मैं इन भाव में आते संत बन गया, तो मेरा नाम अनाथी है। ये शब्द सुनते ही राजा श्रेनिक की जितनी भी गलत फहमियां थी सब दूर हो गई। देखिए, चेलना की वजह से वो जैन धर्म से जुड़े, भगवान महावीर से जुड़े, क्योंकि चेलना चेटक की बेटी है। तो चेलना की वजह से वो जैन धर्म से जुड़े, महावीर से जुड़े। लेकिन अनाथी मुनि की वजह से वो समकित, उनके अंदर सम्यक्त्व आया। किसकी वजह से? जो सम्यक्त्व आया, जो समकित आई है राजा श्रेनिक में, किसकी वजह से आई? अनाथी मुनि की वजह से। वो इस घटना का असर इतना गजब का पड़ गया, वो इतने अभिभूत हो गए। आत्मा की अमरता, संसार की नश्वरता और अनाथता का इतना गहरा प्रभाव पड़ा राजा श्रेनिक पर। वही होश आ गए, वही समकित की प्राप्ति हुई। वहीं से आप देखोगे उसी समकित ने अब अगले जन्म में उनको पुरस्कार मिलने वाला है। भगवान महावीर को संतों को वंदना करके 7वीं नरक से वो पहली नरक तक तो पहुंच गए, लेकिन अब मुक्ति की आराधना अगले भव में, अगले आरे में, अगले आने वाली 24 के अंदर वही राजा श्रेनिक क्या बनने वाले हैं? तीर्थंकर बनने वाले हैं। लेकिन ये है प्रेरणा, यही चीज, इस घटना का, इस कथा का आपके ऊपर कितना असर पड़ा ये तो पता नहीं आप लोगों को, मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि हर चीज को देते हुए अनाथी मुनि ने बताया कि संत भी अनाथ है, संत बन भी जाता है, फिर भी लोगों में, मोह ममता में, संप्रदाय में, इस सब चीजों में कहीं ना कहीं उलझ जाता है, अपनी आत्मा को छोड़कर इन सब के चक्रों में पड़ जाता है, वो भी अनाथ होता है। अनेक पहलुओं से कभी भी चिंतन करना, इस अध्ययन के ऊपर तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं तो इस श्रुत देव को वास्तव में सच्चा मार्गदर्शक है, हमारे जीवन की सही राह दिखाने वाला है। और सही राह देखने के लिए जितने भी आप आते हो, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।